हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर करेंगे मैथ का, जो कि है सर्कल, जिसको कि हिंदी में हम वृत्त बोलते हैं। ठीक, तो आइए करते हैं स्टार्ट। ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। पहले हम ये जान लेते हैं तो सर्कल किसको बोलते हैं। तो सर्कल उसको बोलते हैं, एक पॉइंट है, जैसे यहाँ ले लीजिए, एक पॉइंट है, उसके इक्वी डिस्टेंस से चारों बगल मतलब ऑल साइड लाइन खींचा गया इक्वी डिस्टेंस पे। जैसे यहाँ से यहाँ तक जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा इधर इधर इधर, और उन सारे पॉइंट्स को मिला दिए जाए तो उसको बोल देते हैं सर्कल। ठीक, फ्रॉम ए रेडियस टू ए फिक्स्ड पॉइंट, और फ्रॉम ए रेडियस इससे टू ए फिक्स्ड पॉइंट यहाँ तक, इसके चारों बगल अगर लाइन खींच दें तो इसको सर्कल बोलते हैं। ठीक, सर्कल अब हमको पढ़ना, यहाँ देखिए, एक सर्कल है और एक लाइन है, ना इससे सर्कल का कांटेक्ट है ना सर्कल का इससे, तो बस ये एक सिंपल लाइन है, ये एक सिंपल सर्कल है। अब सेकंड और कोड किसको बोलते हैं वो देखते हैं। एक सर्कल है और उसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे एक लाइन, एक पॉइंट, दो पॉइंट पे कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं सेकंड, या कोड भी बोलते हैं इसको। ठीक, और ये कोड और सेकंड सर्कल को दो भाग में बांटता है, एक भाग ये एक भाग ये, तो इसको बोल देते हैं सेगमेंट। इसको भी सेगमेंट, इसको भी सेगमेंट। ये बड़ा है तो इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, ये छोटा है तो इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक सर्किल है, उस पे से एक लाइन बस एक पॉइंट पे काटे तो इसको टेंजेंट बोल देते हैं। देखिए यहाँ इसका, in the previous section you have seen that a tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point. टेंजेंट क्या होता है? ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। एक लाइन है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे काटे, उसको बोल देते हैं टेंजेंट। यहाँ एक ही पॉइंट पे यह काट रहा है तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है ये, उसको बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आपसे पूछ लिया ये कोड है, ये सेकंड है। सबसे बड़ा कोड एक सर्किल में क्या होता है? तो देखिए, ये एक यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कोड बोलते हैं, कोड होता है। यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो ये इससे बड़ा होगा क्योंकि ये फैला हुआ है। तो किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कोड उसका डायमीटर होता है, उससे बड़ा हम कोड खींच ही नहीं सकते। और एक सर्किल में वन पैरेलल टेंजेंट एट ए टाइम। एक सर्किल है जिसमें कि बस एक ही पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक लाइन और इसके पैरेलल यहाँ से यहाँ तक। अगर एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच दें तो ये ना तो इसके पैरेलल होगा ना तो इसके पैरेलल होगा। एक बार में किसी भी सर्कल पर एक ही पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक, और एट ए 1.1 टेंजेंट, और किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ समझाते हैं, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पे एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे दूसरा टेंजेंट तो उसका ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा। ठीक, तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट खींचाएगा। अब आर्क किसको बोलते हैं? आर्क देखिए, यहाँ से एक रेडियस खींचा गया, सेंटर से एक लाइन रेडियस, और फिर इधर से एक लाइन रेडियस, और इसको दो भाग में बांटा। इसको बोल देते हैं, बड़ा है तो मेजर सेक्टर, इसको माइनर सेक्टर। ठीक, सेक्टर बोलते हैं इसको, मेजर सेक्टर, इसको माइनर सेक्टर। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को इसको आर्क बोलते हैं, इसको माइनर आर्क, इसको मेजर आर्क। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मेजर आर्क। तो इसको निकालने के लिए सरकमफ्रेंस निकालते हैं, वही नहीं लगाएंगे। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर ऐसे वाला कुछ होता है, तो उससे एरिया निकलता है, 2 पाई आर लगा देंगे तो उसके ये आर्क का लेंथ निकल जाता है। अब एक थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट है
इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, उसके रेडियस के परपेंडिकुलर होता है वो टेंजेंट, पॉइंट टू परपेंडिकुलर थ्रू द रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसको बोलते हैं जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है सर्कल और टेंजेंट का, तो उस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री फॉर्म करता है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, एक सर्कल कैन हैव इन्फिनिटी टेंजेंट, एक सर्कल है उस पर हम इन्फिनिटी टेंजेंट पार सकते हैं। यहाँ से अगर देखिए एक सर्कल है, एक इधर पाड़ेंगे, एक यहाँ पाड़ेंगे, एक यहाँ पाड़ेंगे, एक यहाँ, तो इससे इन्फिनिटी टेंजेंट पार सकते हैं किसी भी सर्कल पे। आइए इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। हाउ मेनी, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, सर्कल में कितना टेंजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। हमने अभी आपको बताया कि एक सर्कल में इन्फिनिटी टेंजेंट खींचा जा सकता है, यहाँ पे बताए थे, यहाँ से पाड़े, इधर से पाड़े, इधर से पाड़े, इधर से पाड़े, कहीं से, तो एक सर्कल में एक इन्फिनिटी टाइम खींचा जा सकता है। अब है दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे काटता है, तो ये काटता है 1 पॉइंट पे, आपको बताएं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। यू हैव सीन दैट ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे काटता है। अब 2 का दूसरा क्वेश्चन है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, एक लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको सेकंड या कोड भी बोल देते हैं। यहाँ पे बताए थे सेकंड, यहाँ से यहाँ तक जो 2 पॉइंट पे काटे सेकंड या कोड बोल देते हैं इसको। कोड का स्पेलिंग गलत है थोड़ा, सेकंड या कोड बोल देते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, सर्किल में एक बार में कितना पैरेलल टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो 1 ही पैरेलल टेंजेंट खींचा जा सकता है, ये भी आपको बता दिए। एक सर्कल है तो उस पर एक लाइन या एक टेंजेंट यहाँ से खींचा गया, उसके पैरेलल एक टेंजेंट यहाँ से खींचा गया, तो एक ही पैरेलल एक बार में खींचा जा सकता है। अगर एक लाइन यहाँ, एक टेंजेंट यहाँ से यहाँ खींच जाए ना तो ये इसके पैरेलल है, ना तो ये इसके पैरेलल है, तो यानी कि एक बार में एक सर्किल पे 1 पैरेलल टेंजेंट ही खींचा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, सर्कल और टेंजेंट का जो एक कॉमन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमने आपको यहाँ पे बताया था द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉमन पॉइंट यानी कि एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, यहाँ पे मिला था, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉमन पॉइंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at the point Q so that OQ equal to 12 centimeter length PQ का पूछ रहा है। तो इसके लिए पहले हम एक सर्किल पार लेते हैं, सॉरी ठीक, एक उसका सेंटर दे देते हैं, ठीक, जो जिसका नाम है ओ। एक टेंजेंट पी क्यू खींचते हैं, फिर एक टेंजेंट, ये टेंजेंट है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू एट ए पॉइंट पी, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, पॉइंट पी पर ये टच करता है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मीट एट ए लाइन, इस लाइन पे मीट करता है थ्रू दी सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू, एक लाइन मीट करता है थ्रू दी सेंटर टू क्यू,
ठीक। सो दैट ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पी क्यू, इस पी क्यू का लेंथ पूछ रहा है, यानी कि टेंजेंट का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया मेरा, आपको बताए थे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है? बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बेस मेरा नहीं दिया हुआ, परपेंडिकुलर मेरा 5 दिया हुआ, इक्वल टू हाइपोटेनस मेरा 12 दिया हुआ। बेस का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 144, बेस का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, बेस का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 45 नहीं 9 और 1 बी बेस हो जाएगा मेरा 1/9 बेस। ये पी क्यू टेंजेंट नहीं पूछ रहा था, यहाँ पी क्यू का लेंथ पूछ रहा था यहाँ तक का, तो ये हो जाएगा √119 आंसर। ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्या है। ड्रॉ ए सर्किल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। एक गिवन लाइन है, उसके पैरेलल 2 लाइन खींचना है, सच दैट वन इज ए टेंजेंट, और जो लाइन 2 खींचेंगे वो उसमें से एक टेंजेंट होना चाहिए, एंड द अदर इज ए सेकेंड को कोड भी बोलते हैं या कोड टू द सर्कल। तो देखिए पहले एक सर्कल पार लिए हम, एक गिवन लाइन लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा है गिवन लाइन। उसके बाद क्या है, इसी के पैरेलल 2 लाइन खींचना है, गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइन खींचना है, जिसमें कि एक टेंजेंट होना चाहिए एंड दूसरा सेकेंड या कोड होना चाहिए। तो एक हम पहले इसके पैरेलल यहाँ पे टेंजेंट खींच लेते हैं। स्केल से खींचिएगा तो अच्छा रहेगा, ये हाथ से खींचने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये हो गया मेरा टेंजेंट जो कि इसके पैरेलल है, और एक हमको सेकंड खींचना है या उसको कोड भी बोलते हैं। तो कहीं भी यहाँ खींचिए लेकिन इसके पैरेलल होना चाहिए और इसके। तो हम यहाँ से सीधा सेंटर से खींचते हैं एक ये लाइन, ये हो गया मेरा सेकंड, या इसको कोड भी बोलते हैं। तो यही था क्वेश्चन, बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।